हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास, बहू और सेंसेक्स की। मंगलवार का दिन है। मदद करने के लिए पुणे से राजेश सतपुते.com के फाउंडर राजेश सतपुते साहब स्क्रीन पे रहे। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। बस आता हूं, थोड़ी देर में बातचीत की शुरुआत करेंगे हम लोग। उससे पहले जरा सीएनबीसी आवाज की जो सास, बहू और सेंसेक्स की टीम है उस तक रीच आउट करने के जो तरीके हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। एक तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है और दूसरा हमारा ईमेल आईडी है। इस समय से न्यूज़ फ्लैश चल रहा था तो उस पर ध्यान चला गया। अभी अभी लक्ष्मण ने अपडेट किया है कि कल सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक शेड्यूल्ड है। वेडनेसडे को वीकली बैठक है। अभी एजेंडा तो खैर जैसी लक्ष्मण को पता चल जाएगा अपने को, लेकिन हाँ 11 बजे कल सुबह वो कैबिनेट की बैठक, वो अपडेट इस समय आते हुए। मार्केट स्क्रीन पे लाते हैं। ठीक है, सुबह से ठीक ही चल रहा है। 815 और 880 के बीच में, मतलब गैप के साथ ही कामकाज हो रहा है। कल की क्लोज कहाँ थी? 775 पकड़ लेते हैं तो बढ़िया इन ग्रीन दिन भर कामकाज हुआ है। दायरे के ऊपरी छोर के आसपास हम, वो शुरुआती जो ट्रेड में बाउंस आया तो अपनी जगह, लेकिन अब धीरे धीरे करके मोमेंटम वापस गेन करता हुआ। ये तब हो रहा है जब आईटी इंडेक्स लेकर आई है स्क्रीन पे। आज 1.25% के उछाल के साथ आईटी इंडेक्स, वो इन्फोसिस की खबर पे, और ऐसा नहीं है कि ठंडा पड़ गया। अच्छी बात ये, खुले जहां थे उससे और मजबूती तूल पकड़ रही है। इन्फी तो सुबह से अच्छा कर रहा था, वो खुद भी दिन के हाईस के आसपास खड़ा हुआ है। इसके साथ कोई विप्रो सब निकल लिए हैं, टीसीएस वगैरह, सबकी उम्मीदें जाग गई हैं क्योंकि सबके पास विंडो तो खुली हुई है, जब चाहे अनाउंस कर सकते हैं। कैश है बैलेंस शीट पे। पहले जो बायबैक्स लेकर आए तो उसके बाद जो कूल ऑफ पीरियड होता है वो पीरियड भी खत्म हो गया है। तो ना सिर्फ इन्फी, चाहे तो विप्रो, चाहे तो टीसीएस भी अपने बायबैक्स चाहे तो अनाउंस कर सकता है। लेकिन हाँ, पिटे हुए स्टॉक्स हैं। आज एक रिस्पाइट टाइप स्क्रीन पे एक ट्रिगर मिल गया। सो कॉल्ड ट्रिगर के चलते सारा आईटी बढ़िया कर रहा है। कल इसी आईटी ने डिसअपॉइंट करा था, दिन के लोज पे जाके बंद हुआ था तो बैंक्स मदद कर रहे थे। आज ले दे के आईटी चला तो बैंक्स ठंडे पड़ गए। ये देखिए, कहां शुरू हुए थे, कहां आगे खत्म हो रहे हैं। खत्म मतलब इस समय कामकाज कर रहे हैं, फ्लैट हो गए हैं। इन रेड निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ, वो तब जब एचडीएफसी बैंक बेहतर कर रहा है। इन्फोसिस, एचडीएफसी, एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा। इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है, कंट्रीब्यूशन प्लेट में दिखेगा आपको, ये सब दिखेंगे। और उल्टी तरफ उधर क्या हुआ? रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई एक्सिस बैंक, मतलब प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स। एचडीएफसी बैंक कूल ऑफ हो रहा है, बाकी प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स रेड में, उधर रिलायंस ठंडा पड़ा हुआ है। तो कोई चलने में मदद करने के लिए लौट के आता है तो बाकी गुस्सा हो जाते हैं। ले दे के हमारी अपसाइड कैप्ड है, ये कहानी है। आज ठीक है, ब्रेथ 1:1 का रेशियो है। पस्त स्क्रीन्स हैं, इवन स्टीवन कह लीजिए, एडवांस डिक्लाइन है एकदम। इस समय 1:1 का रेशियो प्रिसाइसली स्क्रीन्स पे नजर आ रहा है। आज एक्सपायरी का दिन है वैसे वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की निफ्टी के। सतपुते साहब, क्या रहा है? ये करें क्या इस बाजार में? ये वही मेरे ख्याल से कल के 885, ये वही जोन है, 850, बेसिकली 800 से 900 वाला जोन, वहीं पे आके मामला ठंडा पड़ रहा है। अपसाइड कैप दिखती है आज भी, वहीं आसपास मामला ठंडा पड़ा हुआ है। क्या करूं मार्केट्स पे? निफ्टी पे आप लोग का व्यू क्या बन रहा है? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, देखिए मेरा व्यू निफ्टी में हाँ। पॉजिटिव है। अगर उसका भी रीजन है, देखिए अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट भी देखो तो एक आप कह सकते हैं कि टेक्निकली इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 24,700 से लेके 750। 24,700 750 के ऊपर निफ्टी स्पॉट में बायस पॉजिटिव रखे। हालांकि पिछले 3 दिनों से हम सिर्फ कंसोलिडेशन ही देख रहे हैं। ये कंसोलिडेशन जब खत्म होगा तो इसका निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 25,000 से लेकर 25,200। तो अगर आप मुझे पूछे कि राजेश जी निफ्टी में ट्रेड कैसे करना है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये न्यूट्रल है, क्योंकि एक्सपायरी है। ऑब्वियसली दोनों तरफ से कॉल राइटर भी हावी है, पुट राइटर भी हावी है। तो आज के लिए तो निफ्टी में यहाँ पे कोई बड़ा ट्रेड नहीं दिखता, लेकिन पोजिशनल जो व्यू है वो मेरा निफ्टी में पॉजिटिव है। मुझे लगता है 24,700 के ऊपर 25,200 तक का टारगेट आने वाले दिनों में दिखना चाहिए। चलिए, बायसनेस पॉजिटिव है, अच्छे दिन और दिखेंगे शायद। लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। दायरे बंद बाजार थोड़ा सा निकले, दमखम दिखाए तो मजा भी आए। खैर,
सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करूं उससे पहले आज का ऑन द शो नहीं दिखाएंगे डायरेक्टर साहब के। मेरी आदत नहीं पड़ी तो डायरेक्टर साहब की भी आदत नहीं पड़ी है। ये देखिए, आज कोशिश होगी इनमें से ज्यादातर स्टॉक्स पे हम लोग बातचीत करें। टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, एस्ट्रल, सुज़लॉन एनर्जी, मैज़गांव डॉक, बिरला सॉफ्ट, अनंतराज वगैरह वगैरह। तो कोशिश करेंगे सब कुछ टच अपॉन करें। आज हमको अहमदाबाद जाना है, बिलासपुर जाना है, कैलिफोर्निया यूएस जाना है और हांगकांग जाना है। 2 हॉस्टाइल नेशन से भी लोग जुड़ रहे हैं भाई। आजकल तो यूएस को भी मैं उसी कड़ी में जाड़ सकता हूं। खैर, सबके सब जुड़ते हुए एक जन नहीं जुड़ा। डॉक्टर साहब कौन नहीं जुड़ा, बताते भी नहीं हो आप। अच्छा, बिलासपुर से फोनर है तो बाद में जोड़ेंगे, ठीक बात। कैलिफोर्निया चलते हैं, मंजुषा नितिन साल्वी जी के पास। मंजुषा मैम, नमस्ते सर। अभी तो रात हो रही होगी वहां पे। यस। क्या टाइम हो रहा होगा? हाँ, अभी 12:03। अरे जगह वाह रात के। वाह। हाँ, खाना वाना सांस खा बहु लिया? और सेंसेक्स चले। यस यस। और हाँ, वहां कैलिफोर्निया यूएस कैसे पहुंच गए? मेरा बेटा यहाँ पर है तो उसके पास आई हूँ। अच्छा, तो ट्रैवल कर वापस आ जाओगे थोड़े दिनों में इंडिया? हाँ हाँ। यस। अब वहां गए हो तो ट्रम्प साहब को कुछ समझाओ, देखो क्या प्रॉब्लम है। आप वहां से समझा रहे हैं अच्छी तरह से, इंडिया से हम इंडिया को ही सपोर्ट कर रहे हैं और क्या। अरे वो तो करोगे आप, मैं कह रहा हूँ ट्रम्प साहब को समझा देते जब वहां गए थे। कुछ क्या कह रहे हैं वहां पे? इतनी बेटा इतनी बेटा पहुंच के बेटे के दोस्त वगैरह, ट्रम्प साहब को क्या हो गया? नहीं, इतनी हाई लेवल की बात तो मैं नहीं करती। देख देख रही हूँ सिर्फ। अच्छा अच्छा। मंजुषा मैम, पहला सवाल कौन सा? मैंने एस्ट्रल के शेयर्स खरीदे थे एट द हाँ रेट ऑफ 1884। हाँ। अभी काफी लॉस में है। यस। तो क्या करना चाहिए, वेदर आई तो शुड होल्ड और। नहीं, व्हाई डिड यू बाय एस्ट्रल? वो ट्रेडिंग वाला आइडिया था या इट वाज मेंट फॉर द लॉन्ग टर्म ओनली? शॉर्ट टर्म के लिए लिया था क्योंकि अच्छी तरह से बढ़ रहा था और सीएनबीसी पे ही मैंने देखा था किसी एक्सपर्ट को बताते हुए कि नियर टर्म वो 2200 तक चला जाएगा करके। मैंने भी सोचा और देखा तो मुझे भी अच्छा लगा कि ये बढ़ रहा है करके। और तुरंत ही नीचे आने लगा और काफी नीचे गया। अभी 2 दिनों से अच्छा चल रहा है तो एडवाइस चाहती हूँ ऑफ इसके लेट ऊपर। अच्छा चल रहा है, ऑफ लेट डिस्पाइट प्ले आउट हो रहा है क्योंकि पॉलीमर के प्राइसेस बढ़े हैं। अभी तक वो कंसर्न ये था कि पॉलीमर के प्राइसेस गिरे हुए थे तो कोई डीलर स्टॉक ही नहीं कर रहा था, मामला गड़बड़ा रहा था थोड़ा बहुत डिस्पाइट। हाँ, सत्य साहब बढ़िया कंपनी है ये पूरा स्पेस, लेकिन दिक्कत में आया। मैम सही कह रही है, पिछले कुछ दिनों से एटलीस्ट कुछ रिस्पाइट स्क्रीन पे रह के नजर आता है। क्या करूं, मैं फंस गई हूं। लेके लिया था, सोचा था 2200 का टारगेट होगा, उल्टा यहाँ पे 1400 1300 देखने को मिल गया। क्या करूं? जी जी, देखिए अगर आप एस्ट्रल में करेक्शन देखें तो वो 2400 2450 का इसने टॉप बनाया था और वहां से ये वन वे करेक्ट हुआ था 1200 तक। मेरे हिसाब से ये जो बड़ा करेक्शन है एस्ट्रल का, दैट सीम्स ओवर टू मी एट दिस लेवल ऑफ 1200 1250। और एग्जैक्टली अगर आप देखें तो 1300, क्योंकि हम लोग लोअर लेवल से हम लोग जब चार्ट देखते हैं तो हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाउ। तो 1300 1200 का पहला लो था, 1300 1310 का सेकंड लो बना के इंस्टल में परसों एक टेक्निकल ब्रेकआउट था। कल का दिन पॉज था, आज का दिन थोड़ा सा वीकनेस है, लेकिन ये इस वीकनेस में वॉल्यूम कहीं नहीं है। दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे वीक हैंड्स निकल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको होल्ड रखना चाहिए। फिलहाल जो मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा वो 1400 के नीचे रहेगा, 1380 का, और होल्ड रखे। अगर मैं सही हूं तो इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा 1520 का, जो कि इसका 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक लेवल है। वो एक आप कह सकते हैं एक स्टिकी लेवल है। 1520 अगर निकले तो 1600 1650 तक का मूव मिलेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के लगता है कि इस काउंटर को फिलहाल तो होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि ये जो आपको लेवल दे रहा हूं मैं 1600 1650, ये सिर्फ लेवल से, अगर काउंटर सुधरता है और बाजार भी सामने सुधरता है तो एस्ट्रल भी सुधरेगा। फॉर द टाइम बिंग आप होल्ड रखें विद गिवन स्टॉप लॉस। होल्ड करिए मैम। पेन में जरूर आया था लेकिन होपफुली ये जो रीसेंट पेन से उभरा है, एक करेक्शन लार्जली खत्म हो गया है। फिलहाल के लिए 1520 1650 के टारगेट्स हम लोग रिविजिट करते रहेंगे, लेकिन अभी होल्ड है ये काउंटर। लीजिए, यूएस से सीधे ले चलूं आपको हांगकांग। शर्मिला कुलकर्णी मैम जुड़ती हुई। शर्मिला मैम, आप कैसे हांगकांग पहुंच गए?
सर मैं 13 इयर्स पहले मेरे हस्बैंड की ने जॉब लिया था वहां पे, हाँ, तो उनके साथ ही चली गई। एंड वहां पे फिर मैं बैंक में जॉब कर रही थी। फिलहाल ही कैसी मैंने जगह है जॉब। हांगकांग? बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सेफ है। मैं और सतपति साहब को कैसे नौकरी मिलेगी वहां पे? सर मैंने आपका तो कुछ नहीं बढ़िया है। चल रहा है, आपको क्यों चाहिए इधर नौकरी? सतपति साहब पहले ऐसी कोई, सतपति साहब आप क्यों नहीं कर लेते? हाँ, भाई हिंदुस्तान का बाजार ऑनलाइन वहीं से ट्रैक कर लेते, क्यों यहाँ बैठे हो आप पूना में? वो आदत आदत लग गई, अभी यही मार्केट ठीक है। हाँ, अपना तो ये देश ही बढ़िया है अपने लिए, घूमना फिरना अपना बात सब अलग है। अच्छा चल रहा है। हम्म। शर्मिला मैम, फिर वहां से आप लोग एलिजिबल नहीं हो वहां के स्टॉक्स में पैसा डालने के लिए? एलिजिबल नहीं हो, या फिर चाइना का पोर्टफोलियो भी और इंडिया का पोर्टफोलियो भी है, दोनों पोर्टफोलियो बना रखे हैं नहीं आप? नहीं, नहीं सर। सर मैं जॉब कर रही थी, मैंने लास्ट नवंबर में ही जॉब क्विट किया है, और तभी से मैंने स्टार्ट किया है। लगभग जैन 2025 से ही मैं ये स्टॉक मार्केट ट्रैक करने लगी हूँ, और तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है डायरेक्ट। पहले सिर्फ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो था मेरा, तो तभी से मैं कर नहीं रही तो हूँ तो। चाइना के स्टॉक्स में एक्सपोजर नहीं है क्या? इंडिया से अच्छा तो चाइना नहीं ने करा है नहीं, इस साल। अभी तक तो नहीं है, लेकिन हाँ। शायद ग्लोबल स्टॉक्स या चाइना और हांगकांग मार्केट में इन फ्यूचर इन्वेस्ट करने का इरादा है। अच्छा, आप तो बैंक में नौकरी कर रहे थे, हस्बैंड कहाँ पे नौकरी करने गए थे? हस्बैंड इज वर्किंग फॉर अ हांगकांग बेस्ड कंपनी, वो सप्लाई चेन में है। ओके। शर्मिला मैम, सवाल कौन सा? सर मैंने जैसे ही स्टार्ट हुआ, मेरे सब अकाउंट्स वगैरह खुले, मैंने कुछ पैसे स्टॉक्स में डालना स्टार्ट किया। तो अनंतराज वाज वन ऑफ माय इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स। तभी स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा था, तो मैंने 50 शेयर्स लिए 840 रुपीज के हिसाब से। लेकिन जैसे ही मैंने लिए, वो लाइक मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट का इरादा था, वो स्टॉक नीचे आने लगा, और वो अभी लगभग 530 to 533 के रेंज में है। तो मुझे कुछ 15,300 का लॉस है उसमें। तो इंडियन रुपीज में? इंडियन रुपीज में। मैं ऐसे ही छेड़ रहा हूँ। अच्छा, आनंद राज का आइडिया कहाँ से आया था? सर ब्रोकर ने एक सजेस्ट किया था, और इंडियन ब्रोकर ने? एज आई सेड मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, थोड़ा स्टडी करके मैंने ले लिया। नहीं, बीच में बहुत अच्छी तूल पकड़ी थी अनंतराज ने, जब वो डेटा सेंटर का बस बड़ा यस पकड़ा था। यस सर। सतपति साहब, मामला बुरी तरीके से फंस गया है। हमारी खरीद से तो काफी नीचे स्टॉक है, 350 रुपए। क्या करूं? अच्छा जी, देखिए अनंतराज में करीबन 950 का टॉप था, और वहां से ये वन वे करेक्ट हुआ। 370 380 का लो दिख रहा है। तो वहां से इसमें एक रैली शुरू हुई है। तो ये जो पूरा करेक्शन था 950 से लेके 300 पकड़ो, तो ये एक बड़ा करेक्शन होने के बाद ये अभी रिट्रेस कर रहा है। तो ये जो रिट्रेसमेंट का जो रेजिस्टेंस आता है, वो आता है करीबन 700 750 के ट्रेजेक्टरी में। लेकिन द प्रॉब्लम इज, अगर आप डेली चार्ट देखो तो वहां पे कहीं बाइंग नहीं दिखती। प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मिड कैप है, वॉल्यूम्स भी थोड़े आजकल ड्राई चल रहे हैं। तो स्ट्रक्चर इसका उतना प्रॉमिसिंग नहीं है कि आप कह सको कि हाँ चलो आप होल्ड रखो और यहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, या केवल लॉस मिनिमाइज हो सकता है। मेरे हिसाब से 560 का एक स्टिक रेजिस्टेंस है। आशीष जी, जब तक 560 नहीं निकलेगा तब तक ये 600 650 तक नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन क्योंकि आपकी आपकी पोजीशन है और एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना मेरा काम है, तो देखिए मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 500 का। 520 करंट प्राइस है, 500 का चाहे तो आप 495 का रखें, लेकिन स्टॉप लॉस रखें। अगर जैसे मैंने कहा ये 550 560 का लेवल निकले, तो 600 650 तक का एक स्विंग मिल सकता है, ये एंटीसिपेशन है। तो फॉर द टाइम बिंग यू कैन होल्ड, बट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये बताओ, डिज्नीलैंड से कितनी दूर रहते हो आप? 1 घंटा सर। हाँ, इतना तो चल जाएगा सतपति, इतना ट्रैवल कर लेंगे अपन। हाँ हाँ, अरे बढ़िया जगह है आशीष जी, आप भी तो जाके आए हैं, पता है। अच्छा, कितना बढ़िया अगला जगह अब है वो। अहमदाबाद जा रहा हूं पायल मनियार जी के पास। पायल मैम, गुड आफ्टरनून। पायल मैम, कब से आप स्टॉक मार्केट में हो? गुड नून आशीष जी। मैं है ना 1 साल से ऐसे कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रही हूँ। हाँ, हस्बैंड से थोड़ा सीख रही हूँ। अभी तो मतलब चालू किया है 1 साल से। बिल्कुल सही किया। अच्छा, पहला सवाल कौन सा पायल मैम?
मेरा पहला सवाल है अग्रवाल इंडस्ट्रीज। वो मेरी परचेज रेट है 950 की, अग्रवाल इंडस्ट्रीज B2Men का जो कंपनी ओके है। 950 मेरा परचेज रेट है। अभी तो फिलहाल वो डाउन है, 858 अभी रेट चल रहा है। मेरे पास 90 क्वांटिटी है। मैं ये कोई और है पूछना क्या? चाह रही हमारे थी पास कि तो उसका हॉटबोर्ड भी नहीं है अग्रवाल इंडस्ट्रीज का, दिखाने के लिए भी नहीं है। ओके ठीक डॉक्टर है, साहब तो है क्या? फिर चेक करो। दूसरा है नहीं नहीं, दूसरा पूछो मैम। SBFC फाइनेंस। HDFC फाइनेंस, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। HDFC नहीं, HDB फाइनेंशियल HDB होगा। नहीं, नहीं SBFC। एस आप कहाँ कहाँ से ढूंढ के ला रहे हो? मेरे को बड़ा कंफ्यूज कर रहे हो। ये कोर्स के बाहर जा रहे हो। आपका तो बिरला सॉफ्ट और इन्फोसिस था ना। ये वाले स्टॉक प्रधानमंत्री साहब को भेजे नहीं है मैंने। ओके, तो CESC हाँ पावर। CSC, चलो CSC तो फिर भी सत्तर सब ट्रैक कर दोगे। CSC पूछो यस कि, यस। कितने स्टॉक किस भाव पे हैं? मेरे पास 250 शेयर्स है हाँ और परचेज रेट 180 परचेस है। अभी तो डाउन है हाँ, फिलहाल 155 समझ गया। 160 157 आज का 155 से चल रहा करंट है। रेट। सतपति साहब तो CSC क्या मुझे व्यू बन इसमें रहा है? ऐड अच्छा जी, मुझे लगता है कि ये स्टॉक, ये जो पावर स्टॉक्स है वहां पे थोड़ा पावर नहीं है आजकल। आप REC देखिए, PFC देखिए, CSA देखिए, तो यहाँ पे फिलहाल वो जो रैली थी, वो जो थर्स्ट था, बायर का इंटरेस्ट था, वो थोड़ा कमी है। CSA अगर इन पर्टिकुलरली देखें तो आपको एक वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है 150 का। अगर 150 का स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप क्लियर एग्जिट करें, क्योंकि इन दैट केस यहाँ पे अच्छी खासी डिप कम से कम 130 125 तक की आ सकती है आगे आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे जो चार्ट दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि यहाँ पे आपको एग्जिट लेना है। तो ये जो करंट पुल बैक है, अगर मैं सही हूं तो ये 162 से लेके 165 तक जाएगा, जहां पे आपको एग्जिट लेना है। ओके, वापस कैलिफोर्निया चले, मंजुषा मैम के पास। मैम अगला सवाल। मेरे पास सुजलॉन के शेयर्स है एट द रेट ऑफ 12, तो हाँ, इसमें और ऐड करनी चाहिए क्या? सही है। 12 की खरीद है सतपुते साहब। ये तो रखा है हमने। और ऐड करने वाला स्टॉक है क्या सुजलॉन? आशीष जी, थोड़ा सा चार्ट और फंडामेंटल पे मारामारी है इसमें। तो फंडामेंटली बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, ये कुछ और चलेगा और चलेगा, लेकिन चार्ट उतना प्रॉमिसिंग नहीं दिखता मुझे। 55 56 के आसपास का एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो प्रोबेबली फिर से थोड़ी तेजी दिखाएगा 64 65 तक। तो चार्ट इतना प्रॉमिसिंग नहीं है, तो मैं इस पे आप कह सकते हैं कि ऐड बाय नहीं की करना है। चेष्टा, बाय का रिकमेंडेशन नहीं होगा। फिलहाल आप बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 53। जैसे मैंने कहा, पहला रेजिस्टेंस मैं थोड़ा प्रिसाइज रेजिस्टेंस देता हूँ, प्रिसाइज लेवल देता हूँ। 62 का पहला रेजिस्टेंस आएगा। अगर 62 निकले, फिर 66 तक की जगह बनेगी। तो फिलहाल आपको जो स्टॉप लॉस प्लेस करना है वो भी मैं प्रिसाइज देता हूँ, 53 का स्टॉप लॉस रखे, होल्ड रखें। मंजुषा मैम अगला सवाल। डॉग के शेयर्स है मेरे पास, तो किसके? काफी बढ़ गया है माझगांव डॉग। ओके, तो ये काफी बड़े हुए हैं, तो ये और बढ़ने का चांस है क्या? काफी बड़े हुए हैं और बढ़ने का चांस। सतपुते साहब कैसा लग रहा है मैसगांव डॉग? मुझे लगता है कि ये पूरा जो सेक्टर है वो भी थोड़ा सबड्यूड है। नॉट ओनली बाजगांव, लुक एट HAL, लुक एट BEL, लुक एट भेल, BDL, तो ये पूरा सेक्टर ही ठंडा है। अगर मुझे लगता है कि जिस तरह से सस्टेन हो रहा है ये, इन पर्टिकुलर माझगांव की बात करूंगा मैं भी, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है। करीबन 2600 और 2700 के बीच का क्लस्टर, ये जो 100 पॉइंट में ये घूम रहा है, 2600 से लेके 2700, 2600 से लेके 2700, इसको एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की जरूरत है। तो सो दैट आप कह सकते हैं कि इसका अगला ट्रेंड क्या होगा। तो फिलहाल तो मैं देखूंगा कि 2600 होल्ड कर रहा है, तो आप फिलहाल तो होल्ड रखें 2500 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर मैं सही हूं तो ये जो 2700 2720 का एक लेवल निकल जाए, फिर मोमेंटम तेज होगा 2900 2900 से लेके 3000 तक। तो चार्ट देख के लगता है कि एट दिस लेवल, आफ्टर सो मच ऑफ पेन, आफ्टर सो मच ऑफ करेक्शन, आपको एग्जिट लेने की जरूरत नहीं है, आप होल्ड रखें। शर्मिला मैम अगला सवाल। सर नेशनल एल्यूमिनियम के शेयर्स है मेरे पास, 100 शेयर्स है, 172 पे लिया है मैंने। और अभी अराउंड 214 की प्राइस चल रही है। तो सर प्रॉफिट बुक करना चाहिए या कैरी करे? एक बात बताओ, मुझे बताया गया है कि आपकी और मंजुषा मैम की दोस्ती है।
ऐसा सच है क्या हाँ सर, हाँ। कि दोनों गहरी कैसे दोस्ती डिसाइड है। करके एक Yes. साथ आए? इस सासबू की टीम से आपने कोई दोस्ती कर ली है क्या? और दोस्ती नहीं, कैसे? नहीं। एक हांगकांग में बैठा है, एक कैलिफोर्निया में बैठा है, एक हांगकांग में 13 साल से है, ये दोस्ती कैसे? हम सर स्टेट सेम बैंक ऑफ बैंक में इंडिया, जॉब करते थे। इंडिया में। हाँ, इंडिया में एसबीआई में जॉब करते थे आप दोनों? यस सर। यस यस और मैं हांगकांग में भी स्टेट बैंक में ही जॉब करती थी 13 इयर्स। तो फिर क्यों छोड़ा? है तो सेट लाइफ थी एकदम। सर नया कुछ वेंचर और थोड़ा हॉबीज परस्यू करने के लिए छोड़ा। क्या वेंचर प्लान कर रहे हो? यही स्टॉक शेयर मार्केट मार्केट। और थोड़ा घूमना। अच्छा, दोनों की प्लानिंग चल रही है और दोनों ने एसबीआई नहीं खरीदा। देखा सतपुते साहब, ये खरीदा है सर। नहीं नहीं, खरीदा है ना सर, खरीदा है उस पे सर, कॉन्फिडेंस है, उस पे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसा है ना? हाँ सर। यस 100%, 100%। क्या कौन सा था? नाल्को। सतपुते साहब क्विकली नाल्को का चार्ट। आशीष जी, मेरे हिसाब से 215 220 ये क्लस्टर होगा जहां पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो रैली शुरू हुई थी वो 180 185 के लो मारने के बाद ही हुई थी। तो और जनरली मेटल एक सर्टेन रैली के बाद सस्टेन नहीं होते, ये हमने पहले भी ऑब्जर्व किया है। सो फॉर मी इट्स अ प्रॉफिट बुकिंग जोन। तो अगर आप हो सके तो 215 के आसपास मिले तो प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। चलिए ठीक है, इस नोट पर मंजुषा मैम, पायल मैम, शर्मिला जी, जुड़ने का आप सबके लिए धन्यवाद। सतपुते साहब आप बने रहो। ब्रेक। डेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स दिखाइएगा। आज सुबह की सतपुते साहब की टॉप कॉल थी मेरे ख्याल से। टारगेट जो सुझाए गए थे मेरे ख्याल से वो तो अचीव होते हुए 2120 की बात हुई थी। लीजिए 2118 के आसपास के जोन्स वहीं पे आके खड़ा हुआ स्टॉक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, टारगेट हिट का लगा दीजिए ठीक सील। सच साहब बढ़िया रहा वो ग्लेनमार्क का, और स्क्रीन पे पूरी तेजी प्ले आउट होती हुई। खैर इस समय का एसबीएस स्टॉक पिक कौन सा होगा? आशीष जी थैंक यू। ग्लेनमार्क के बाद मुझे कोई अच्छा लगता है। देखिए आज बाजार बहुत सिलेक्टिव चल रहा है, आपको जंप इन करना बहुत डिफिकल्ट है। सुबह एक इन्फोसिस अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा लगता है वो सबड्यूड हो जाएगा। लेकिन अगर आज कुछ नया लगता है वो दैट इज भारती। लुक एट भारती का चार्ट। लोअर लेवल से 1890 का लो बना के यहाँ से रिकवरी दे रहा है, अभी ये 1900 के ऊपर आया। 1900 पे ही आप कह सकते हैं कि कॉल राइटर थोड़ा एग्रेसिव था, तो यहाँ पे एक शॉर्ट स्क्यूज होना या आप कह सकते हैं कि मुंह मिलना लाजमी है। तो भारती पे मेरा बायस पॉजिटिव है। अबव 1900 यू कैन गो लॉन्ग, कीप द स्टॉप लॉस एट 1885। और इसका जो स्विंग का टारगेट है या रेजिस्टेंस है वो रहेगा 1940 से लेके 1950। भारतीय एयरटेल। लीजिए भारती एयरटेल इस समय का नया पिक। और ग्लेनमार्क फार्मा में टारगेट अचीव हो गए, मुनाफा बांध लिया जाए। जी अभी बांध लीजिए, क्योंकि इंट्राडे उतना ही है। बस उतना ठीक है, ही बाजार काम में हो ज्यादा गया। दम नहीं है। हाँ बस ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सतपुते साहब जुड़ने के लिए आज। अच्छा 1:27 पे नो योर कंपनी में आज बाटा इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ गुंजन शाह साहब जुड़ेंगे। डिटेल में समझेंगे जीएसटी, डिमांड एनवायरनमेंट, फेस्टिव सीजन, कंपनी के खुद का पोटेंशियल, सब पे बातचीत करेंगे। जुड़िएगा।